10 अप्रैल। मैं इंस्टाग्राम चला रहा था। मुझे इंस्टाग्राम पर एक लड़की मिलती है। मैंने उसे फॉलो किया। हमने बात करना शुरू की। शुरुआत में कन्वर्सेशन नॉर्मल थी। देन धीरे धीरे हमने एक दूसरे को जाना। कन्वर्सेशन काफ़ी डीप होती गई, काफ़ी मज़ा आने लगा। देन अगले दिन पता लगता है कि सामने वाला लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। आई नो हंसने की बात है। देयर वॉज नो क्लू दैट सी वाज ही। अगर उसकी प्रोफाइल भी चेक की जाए तो आप देख सकते हो उसकी पोस्ट कहीं से डाउनलोड नहीं की गई, तो उसने खुद बनाए हैं। ऐसे एक्सपीरियंस मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि प्यार वाकई में है या सिर्फ एक इल्यूजन है। हालांकि ऐसा मेरे साथ बच्चों ने पहले ही हो चुका है। जब मुझे सामने वाली की सच्चाई पता लगती है कि सामने वाला लड़की नहीं है बल्कि एक लड़का है, तब मैं 5 दिन तक डिप्रेशन में रहा था। तब के मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे, आप पढ़ सकते हो। मतलब कि जरूरी नहीं प्यार के लिए एक रियल पर्सन ही हो, एक फॉल्स परसेप्शन भी किसी को प्यार करा सकता है। चलिए मैं इसे थोड़ा और क्लियरली समझाता हूँ। आप एक मूवी को देखिए जिसका नाम हर है। उसका मेन कैरेक्टर थियोडोर, उसको एक एआई से प्यार हो जाता है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है थियोडोर एक लोनली डिप्रेस्ड पर्सन है जिसका अपनी वाइफ से डिवोर्स होने वाला है। देन वह मार्केट में जाता है, उसे एक एआई मिलता है। वह उसे खरीदता है और उसे अपनी कंप्यूटर इंस्टॉल करता है। थियोडोर एआई से बात करने के बाद हैरान था। Hello, I'm here. Oh. एआई उसकी बात को अच्छे से समझ सकती थी, एक मीनिंगफुल रिप्लाई देती थी, एक फीलिंग ऑफ अंडरस्टूड, एक परफेक्ट मिरर की तरह काम करती थी जो कि ना उसे जज करे, ना उसकी खामियां बताए, ना उसे हर्ट करे। एक आइडियल फॉर्म ऑफ लव। दोनों में बातें होती गई, दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। मतलब कि पहले थियोडोर लोनली और डिप्रेस्ड रहता था, लेकिन अब उसका मूड अच्छा रहने लगा। अब वह प्रोडक्टिव हो गया। मतलब कि सामने वाला पर्सन भी नहीं, लेकिन फिर भी उसे प्यार का एक्सपीरियंस हो रहा है। इससे ऐसा लगता है जैसे कि प्यार एक फीलिंग्स है या एक साइकोलॉजिकल नीड है। फिर फर्क नहीं पड़ता उसे सेटिस्फाई करने के लिए जरिया कौन सा भी हो। और आज के सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड में ये तो हो रहा है, हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। If we are feeling unworthy or lack of progress in life, we start watching motivational videos. If we are feeling boring, we start watching shorts. If we are feeling lonely, we start talking to AI. Hello, this is ChatGPT. भले अपनी फीलिंग्स को शॉर्ट टर्म में सेटिस्फाई करना कंफर्ट देता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में दिक्कत है। फीलिंग्स आर द इंडिकेटर्स जो कि हमें बताती हैं समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड। अगर हम इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी व्यू से देखें तो फीलिंग्स 2 पर्पस के लिए इवॉल्व हुई हैं, टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड बेटर एंड टू रिप्रोड्यूस। और यही प्यार के लिए भी अप्लाई होता है, टू इंश्योर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। इस शब्द पर ध्यान देते हैं, रिप्रोडक्शन। मतलब कि प्यार भी एक अनदर फॉर्म ऑफ लस्ट है जिसका कोर पर्पस है सेक्स और रिप्रोड्यूस करना। तो हाँ, अगर हम इवोल्यूशनरी व्यू से देखें तो प्यार भी एक अनदर फॉर्म ऑफ लस्ट है। लस्ट जो कि एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिजायर होती है टू इनिशिएट सेक्स। और लस्ट रिप्रोडक्शन को प्रमोट करती है, लेकिन प्यार सिर्फ एक लस्ट नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्यार में लस्ट इन्वॉल्व होती है, लेकिन प्यार को सिर्फ एक लस्ट कह देना ये गलत है। लव इज मोर डीपर एंड कॉम्प्लिकेटेड। लव इन्वॉल्व these 3 components: attachment, passion and commitment.
अटैचमेंट मतलब कि आपका पार्टनर आपका हिस्सा बन जाएगा, उसके सुख दुख, उसकी ज़रूरतें आपकी होंगी। पैशन मतलब कि आप अपने प्यार के लिए हमेशा मोटिवेटेड फील करोगे। पैशन एक रोमांटिक फीलिंग होती है। एंड लास्ट, कमिटमेंट मतलब कि आप अपने रिलेशनशिप पर लंबे समय तक समर्पण रहते हो। कॉज दिस कंपोनेंट इंश्योर सर्वाइवल। प्रिमिटिव एज में पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ रहना जरूरी था। अगर कोई मेल फीमेल को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फेज में छोड़कर चला जाता है तो फीमेल और उसके बेबी को सरवाइव करने में दिक्कत हो जाती। दैट्स वाई मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्शन। While male attraction is mostly driven by lust, जो कि फिजिकल अपीयरेंस पर डिपेंड होती है। स्मूथ स्किन, लॉन्ग हेयर, लो हिप वेस्ट रेशियो, जो कि एक हेल्दी फर्टिलिटी के साइन होते हैं। एंड फीमेल अट्रैक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड। फीमेल्स मेल्स की फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस और इनर क्वालिटीज़ पर ध्यान देती हैं। इनर क्वालिटीज़ such as intelligence, empathetic, ambitious and courageous. Although looks matters करते हैं लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि क्वालिटीज़ फीमेल्स को प्रिमिटिव एज में बेहतर मेल सेलेक्ट करने में मदद करती थी। फीमेल को इंश्योर करना पड़ता था ड्यूरिंग द वनरेबल टाइम, मतलब कि जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए, मेल उन्हें छोड़कर ना चला जाए। कॉज ड्यूरिंग दिस फेज फीमेल मेल्स के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट रहती थी, जो कि उन्हें रिसोर्सेस ला कर दे और उनकी सेफ्टी का ख्याल रखे। अगर उन्होंने गलती से गलत मेल को सिलेक्ट कर लिया जो कि उन्हें कभी भी छोड़कर जा सकता है, या उतना इंटेलिजेंट नहीं है, या उतना रिसोर्सफुलनेस नहीं है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, तो फीमेल्स के सर्वाइवल को बड़ा खतरा होता। That's why female attraction seems rational and calculated. Females मेल्स की क्वालिटीज़ को पता करने के लिए उन्हें टेस्ट करती हैं। ये टेस्ट सबटल्स होते हैं जो कि फीमेल्स कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली करती हैं, ये जानने के लिए बंदा कितना कॉन्फिडेंस है, इमोशनली सिक्योर है और कितना कंट्रोल वाला है। वही मेल्स की अट्रैक्शन इंस्टेंट होती है तो फीमेल्स की अट्रैक्शन ओवर द टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। लेकिन अट्रैक्शन लव नहीं है। अट्रैक्शन कनेक्शन फॉर्म करने के लिए एक इनिशियल बूस्ट की तरह काम करती है। अट्रैक्शन के कुछ उदाहरण हैं क्रशेस और फर्स्ट साइट लव, जो कि ब्रेन के स्ट्रॉन्ग केमिकल से ड्रिवन होती है, जो कि है डोपामिन, न्यूरोनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स के लिए एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से हाई रिवॉर्डेड, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस फील होती है। अट्रैक्शन काफ़ी अनस्टेबल और शॉर्ट टर्म होती है, वहीं लव स्टेबल और कमिटेड होता है। अट्रैक्शन में हम अपनी रिप्रेस्ड डिजायर सामने वाले पर प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे हम उस व्यक्ति को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, हम उस व्यक्ति को वैसा देखते जैसा हम चाहते हैं। लेकिन प्यार में हम उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करते हैं जैसा वो है। प्यार अक्सर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, अट्रैक्शन प्लस लाइकिंग। लाइकिंग मतलब जब आप उस व्यक्ति को अपीयरेंस के लिए नहीं बल्कि इनर क्वालिटीज़ के लिए एडमायर करते हो, जैसे कि इंटेलेक्चुअल, काइंडनेस, ह्यूमर। जब आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो, नॉट बिकॉज ही सी इज अपोजिट जेंडर। अट्रैक्शन में काफ़ी सुपरफिशियल कनेक्शन होता है, लेकिन लाइकिंग में एक दूसरे की डीप अंडरस्टैंडिंग और एक डीप इमोशनल कनेक्शन भी हो सकता है। बट लाइकिंग अलोन इज़ नॉट लव। लव के लिए अट्रैक्शन होना ज़रूरी है, और अट्रैक्शन से मेरा मतलब है रोमांटिक डिज़ायर। मूवी, सोशल मीडिया से ये बताती हैं कि प्यार के लिए रोमांटिक डिज़ायर होना ज़रूरी है, लेकिन ये सच नहीं है, पूरी तरह तो नहीं। प्यार बहुत प्रकार के होते हैं। जो प्यार आप अपने पेरेंट्स से करते हो उसे स्टोर्स कहते हैं। जो प्यार आप अपने दोस्तों से करते हो दैट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, उसे फिलिया कहते हैं। एंड लास्ट, एज वी नो, रोमांटिक लव और
इरोस। अगर आपने गुनाह का देवता बुक पढ़ रखी है तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकती हो। फील या प्लेटोनिक लव जैसे दोनों एक ही हैं, एक हायर फॉर्म ऑफ लव भी हो सकते हैं जिसमें कोई रोमांटिक डिज़ायर इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन एक दूसरे की डीप अंडरस्टैंडिंग और एक डीप इमोशनल बॉन्ड होता है। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं वेरी बेस्ट क्लोज फ्रेंड। और ऐसा ही एक और लव का टाइप है कॉन्जुमेट लव, इसे कंप्लीट फॉर्म ऑफ लव कहते हैं। ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव से आया है, जो कि प्यार को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करती है। कॉन्जुमेट लव, जब ये तीन कंपोनेंट्स अचीव हो जाते हैं। इंटीमेसी मतलब कि एक डीप इमोशनल कनेक्शन, जब आप सामने वाले से खुलकर बात कर सकते हो, उससे कुछ भी शेयर कर सकते हो। पैशन एक सेक्सुअल या रोमांटिक डिजायर को रेफर किया गया है। लास्ट, कमिटमेंट, जब आप अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए प्लान बनाते हो। जब ये तीनों कंपोनेंट्स अचीव हो जाते हैं तो इसे कॉन्सुमेट लव कहते हैं। इसे एक आइडियल फॉर्म ऑफ लव भी कहते हैं। ऐसे पार्टनर्स एक दूसरे की जगह किसी को इमेजिन नहीं कर पाते हैं। कॉन्सुमेट लव को अचीव करने से ज़्यादा उसे मेंटेन करना कठिन होता है। लव इज़ अ हाईली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, मतलब कि ज़रूरी नहीं जैसा आप प्यार के बारे में सोचते हो सामने वाला भी वैसा ही सोचे। प्यार हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। हर किसी का प्यार करने का अपना तरीका होता है। हर किसी की अपनी अपनी लव स्टोरी होती है और ज़रूरी नहीं सामने वाली की लव स्टोरी में आप फिट ही बैठो।